नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो भारत नहीं है, कुछ और है, तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी। लेकिन यह सच है कि पाकिस्तान को अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा समस्या महसूस होती है या उसको डर लगता है तो वह है FATF। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान जो है वो FATF से इसलिए डरता है या उसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती हैं जब FATF की बात होती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर पाकिस्तान कहीं ब्लैक लिस्ट हो गया, FATF के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट हो गया, तो पाकिस्तान के लिए समझ लीजिए जीने और मरने जैसी बात हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत अभी हमारे सामने है वह किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान में एक एक नॉर्मल चीज़ की भी कीमत ऐसे बढ़ गए हैं, चाहे वो गेहूँ, चीनी, आटा, कुछ भी हो, जो कि एक नॉर्मल देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा हाई प्राइस कि एक मिडिल क्लास की फैमिली के पहुंच से भी बाहर चले जाए। और यहाँ नहीं दोस्तों, पाकिस्तान भले ही आपको एक एटॉमिक कंट्री कहता हो, लेकिन उसके पास आप समझ लीजिए कि महीने के साल के 6 महीने तक टमाटर जैसी चीज़ों की भी किल्लत रहती है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान को FATF ब्लैकलिस्ट कर देता है तो आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसी ही कोई कंट्री इन्वेस्ट करना नहीं चाहती और वहाँ की हालत डे बाई डे बहुत घटती जा रही है, क्योंकि उसके पास FDI की बहुत कमी हो गई है। पाकिस्तान अगर चलता है तो वो ऐसे लोगों की वजह से चलता है जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके काम करते हैं, और या तो फिर किसी देश से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जाके दान दक्षिणा मांग के लेके आते हैं। तो आप कह लीजिए पूरी तरह से भीख पे ही डिपेंड है, क्योंकि उसके पास खुद रेवेन्यू जनरेट करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि उसके जो मनी के सोर्सेज थे, चाहे वो लोन हो या फिर कहीं से भीख मांगना हो या कुछ भी, ऐसी चीज़ें उसको मिलनी बंद हो जाएंगी। और आप सोचिए करीब इतनी बड़ी आबादी में पाकिस्तान की अभी ये हालत है, जब वो ग्रे लिस्ट में है, जब उसके पास आउटकम जो इनकम के सोर्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे तो क्या होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो FATF है उसने पाकिस्तान को 27 ऐसे टारगेट दिए थे जिसको पाकिस्तान को कंप्लीट करना था, ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ज़्यादातर देशों का मानना यह है कि पाकिस्तान ने हाल के दिनों में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि ये माना जा सके कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान को जो 27 टारगेट पॉइंट दिए गए थे FATF की तरफ से, उसमें भी पाकिस्तान ने सिर्फ 24 को ही कंप्लीट करने का दावा किया है, और वो भी ऐसे हैं जिन पर संतुष्टि जताना बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से FATF ने उसको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टारगेट पॉइंट्स भी गिनाए थे जिस पे पाकिस्तान को काम करना था। हालांकि पाकिस्तान उनमें एकदम फेल हो गया, जैसे कि टेरर को स्पॉन्सर करना, अपने देश में टेररिस्ट को बढ़ावा देना और दूसरे देशों में भिजवाना ताकि वो जाके वहाँ पे बम ब्लास्ट वगैरह ऐसी चीज़ें कर सकें। और दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें जो थी वो पाकिस्तान में पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और आपको बता दें पाकिस्तान में आज भी ऐसे टेरर ग्रुप हैं, चाहे वो लश्कर हो या फिर जमात हो या जैश हो, इनसे भी अधिक, ये तो नामी गिनामी जो टेरर ग्रुप है मैं उनकी नाम ले रहा हूँ, लेकिन इससे भी बड़े बड़े और छोटे छोटे टेरर ग्रुप्स उनके मदरसों में या फिर उनके देश में पनप रहे हैं, जो आज नहीं तो कल फिर सामने आ जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को इसी 2018 में उसको ग्रे लिस्ट किया गया था। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान को एक वार्निंग के तौर पर फरवरी 2020 में उसको ये कहा गया था कि आप अपने जो 27 पॉइंट हैं उनको कंप्लीट करिए जून तक, यानी कि 2020 के जून तक अगर आप उसे कंप्लीट करते हैं तो आपको वाइट लिस्ट कर दिया जाएगा, वरना हो सकता है कि आपको फिर से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ये करने में पूरा असफल रहा था। इसीलिए अब जो सामने आ रही है न्यूज़ उसके अनुसार इसी महीने यानी फरवरी के लास्ट महीने में FATF की मीटिंग फिर से होने वाली है, और हो सकता है कि इस बार FATF की लिस्ट में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए। हालांकि पाकिस्तान का मानना है कि इसमें पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि भारत जैसे कुछ देश हैं जो उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं ताकि वो ब्लैक लिस्ट हो जाए। उससे इतनी ज़्यादा डिमांड की जा रही है जितना की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बात पाकिस्तान को भी पता है कि उसके सामने बहाने इतने अच्छे नहीं हैं जैसा कि वो बना रहा है, क्योंकि दुनिया में हर कोई जानता है कि जो आरोप उस पर लगते हैं उसका जन्मदाता पाकिस्तान ही है। तो ये सब बातें खारिज हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि उसको फंसाया जानबूझ के जा रहा है ताकि आगे चल के कुछ ऐसे बड़े बड़े जो कंट्रीज़, चाहे वो अमेरिका हो या यूनाइटेड किंगडम्स हो या कोई ऐसे बड़े कंट्रीज़, ताकि उसके ऊपर दबाव बना सके और अपनी जो डिमांड है उसको FATF के ज़रिए ही मनवा सके। हालांकि ये सब बात सिर्फ पाकिस्तान की अफवाहें ही हैं,
क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे डर सताता रहता है, अपनी जनता को खुश करने के लिए वो ऐसी बातें करता है कि इंडिया उसके पीछे पड़ा है या ये उसके पीछे पड़ा है, लेकिन इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं होती। अब दोस्तों आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि उसको IMF की तरफ से मिलने वाले जो सारे लोन थे वो बंद हो जाएंगे और उसको जो FDI है यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसके देश में आने से डरेंगी, ताकि उनको लगता सिक्योरिटी नाम की जो चीज़ होती है उनको नहीं मिल पाएगी उतना, तो वो भी नहीं आएंगी। इससे जो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है या आप कह लीजिए कि बाहर से आने वाली जो भी करेंसी होती है वो बिल्कुल भी लगभग ज़ीरो हो जाएंगे। इसका जीता जाता है उदाहरण ईरान और आपकी रसिया हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे कंट्रीज़ माने जाते थे, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर एक छोटा सा सैंक्शन क्या लगा दिया अमेरिका ने, ये भी पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे आके खड़े हो गए हैं। तो जबकि वो तो बहुत बड़े देश है पाकिस्तान, तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट हो जाना चाहिए या क्योंकि हमारा वो दुश्मन है, या इस वजह से कि क्योंकि मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे लोग होंगे तो उनके ऊपर जानबूझकर इस तरह का अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है। लेकिन अगर पाकिस्तान सच में इस तरह का काम कर रहा है तो उसको सज़ा के तौर पे कुछ तो भुगतना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए या पाकिस्तान को खुद ही इससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करना चाहिए, ताकि उसके ऊपर ये ज़बरदस्ती भी न थोपा जाए? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।